तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं आज की अमेजिंग वर्सेज बैटल की, तो ये बैटल होने वाली है बैटमैन के ऊपर। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइव एक्शन में दिखे 3 पावरफुल बैटमैन्स का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इन तीनों में से किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। वेल, अगर मैं तुम लोगों को इन तीनों के नाम बताऊं तो इनके अंदर निकल के आते हैं द डार्क नाइट मूवी से क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन, और अपना DCEU का बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, और फाइनली जो हाल ही में बैटमैन वाली मूवी आई है उसके अंदर हम लोगों को जो यंग बैटमैन दिखा था उसका भी हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों के साथ, जिसमें बैटमैन का रोल निभाया था रॉबर्ट पैटिंसन ने। और उसी के साथ ही मैं यहाँ पर एक चौथे बैटमैन को भी ऐड करने वाला था जो कि हम लोगों को 90s में दिखा था, जिनके अंदर बैटमैन का किरदार निभाया था माइकल कीटन ने। बट मैंने वो वाली मूवीज देखी नहीं है तो फिर हम लोग उस बैटमैन को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। और अब अगर हम लोग शुरू करें हमारी अमेजिंग वीडियो तो इसके अंदर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन तीनों बैटमैन की अपनी स्पेशल एबिलिटीज क्या क्या है। यानी कि तीनों ही बैटमैन है तो फिर इन तीनों का ओरिजिन तो सेम ही है, बट तीनों के अंदर हम लोगों को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है। तो फिर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन की। तो ये बैटमैन इन दोनों में सबसे ज्यादा यंग बैटमैन है। इसे बैटमैन बने हुए ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए हैं और इसको ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब अगर सिंपली बताऊं, जो काम बैटमैन कर सकता है उन सारे कामों में अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये ऊपर से ग्लाइड करने में भी काफी ज्यादा डर रहा था और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम लोगों को आधी अधूरी देखने को मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैटमैन काफी ज्यादा कमजोर है। इवन ये बैटमैन यंग है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफी ज्यादा एजाइल बैटमैन भी होगा। और हम लोगों ने देखा कि इसके पास एक ऐसा सीरम है जो कि इसको थोड़ी देर के लिए एक बूस्ट देता है। और अपना पैटिंसन वाला बैटमैन है, एक यंग बैटमैन है, तो फिर वो जस्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। यानी कि वो अपने सामने वाले पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाता है, जो कि इसको थोड़ा डेंजरस बैटमैन भी बना देता है। और अगर हम लोग बात करें इसके सूट की तो फिर इसका सूट एकदम बुलेट प्रूफ है। इसके पास एक बैटमोबाइल भी है और जो छोटे मोटे हथियार बैटमैन के पास होते हैं सारे उसके पास है। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट बैटमैन की, जो कि है अपना क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन, तो ये बैटमैन पैटिंसन वाले बैटमैन से थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और हो भी क्यों ना यार, इसकी 3 मूवीज आ चुकी है, जहाँ पर फर्स्ट मूवी में इसने राज अल गुल को डिफीट किया था और ये वही राज अल गुल है जिसने बैटमैन को ट्रेंड भी किया था, जिस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला बैटमैन काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है। और इस मूवी की फाइनल बैटल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और ये मूवी लिटरली प्रूव करती है कि बैटमैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैटमैन ने हर टाइप से अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया था। और इसी के साथ ही हम लोगों को इसके अंदर इसके पावरफुल गैजेट भी देखने को मिले थे। बट इसकी जो सेकंड मूवी थी द डार्क नाइट, ये मूवी इस ट्रिलॉजी की सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर विलन था जोकर, और जोकर को डिफीट करने के लिए भी बैटमैन ने अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग दौड़ाया था। एंड फाइनली इसकी जो थर्ड मूवी है उसके अंदर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिला, जो कि बेन है। और इस मूवी के अंदर जो बेन ने बैटमैन की हालत की थी सच में काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। बेन ने बैटमैन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था और इंडिया के एक जेल के अंदर फेंक दिया था। बट स्टिल अपना ये वाला बैटमैन हार नहीं मानता है, जो कि शो करता है कि इस बैटमैन की सहन शक्ति काफी ज्यादा है। ये अंदर से खुद को काफी ज्यादा मजबूत बना चुका है। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब बैटमैन खड़ा नहीं होगा, वहाँ पर ये वाला बैटमैन वापस खड़ा होकर दिखाता है। यानी कि सेम कैप्टन अमेरिका वाला लॉजिक इसके अंदर तुम लोग फिट कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल पावर्स की, तो फिर ये एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि इसने खुद को एक कड़ी ट्रेनिंग के थ्रू खुद को एथलीट लेवल पे ले आया है, जिसके दम पे ये फिजिकली अपने स्किल्स के दम पे कई सारे बंदों को एक साथ डिफीट कर सकता है और अपने गैजेट्स के दम पे ये माफिया गैंग्स को खत्म करने का दम रखता है। और अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने DCEU के बैटमैन की, तो फिर ये वाला बैटमैन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बैटमैन है। और ये बैटमैन लिटरली मुझे काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट भी लगता है, क्योंकि इसका अगर तुम लोग साइज देखोगे तो फिर ऐसा ही साइज हम लोगों को कॉमिक्स के अंदर भी देखने को मिलता है और एनिमेटेड मूवीज में भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही साइज देखने को मिलता है, जो कि इसकी फिजिकल पावर्स को दिखाता है और इसके एक्सपीरियंस को भी। और इसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल की है और इसकी इंटेलिजेंस तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। और ये बैटमैन सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन टाइम को यूज करता है। इसके पास क्या क्या गैजेट्स है मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि हम लोगों को जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर भी देखने को मिले थे। और इस बैटमैन के पास सबसे बड़ा फीट निकल के आता है, क्योंकि इसने सुपरमैन को डिफीट किया था। और उस टाइम तक ये बैटमैन एक ब्लड लस्टेड बैटमैन था, जो कि किसी पे भी रहम नहीं खाता था। लेकिन फाइनली सुपरमैन की डेथ के बाद ये बैटमैन थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसके बाद ये बैटमैन इतना ज्यादा हम लोगों को पावरफुल नहीं देखने को मिला था, बट उससे पहले ये बैटमैन सबसे ज्यादा खतरनाक बैटमैन माना जा सकता है। और अब अगर हम लोग करें कंपेरिजन की, तो फिर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से फिजिकली ज्यादा सुपीरियर कौन है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, तो फिर मेरे हिसाब से अपना DCEU का बैटमैन इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसने एक हैवी आर्मर पहनते हुए सुपरमैन के साथ अच्छी खासी बैटल की थी और ये लिटरली सुपरमैन को उड़ा उड़ा के मार रहा था। और सुपरमैन को बांध के इसने इतना जोर से घुमाया था कि पिलर्स वगैरह भी टूट गए थे, जिनका साइज तुम लोग देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल से भी ऊपर जा सकती है। बिकॉज तुम लोग पहले देखो कि इसने कितना ज्यादा हैवी आर्मर पहन रखा होगा। और इसी के साथ ही फिर तुम लोग सुपरमैन को भी देखो, सुपरमैन का वेट अप्रोक्सीमेटली 100 किलो के आसपास तो होगा ही होगा। और उसके बाद तुम लोग ये देखो कि ये किस
तरीके से सुपरमैन को घुमा रहा है। और उससे पहले इसने सुपरमैन के साथ अच्छी खासी बैटल भी की थी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत तो थका ही होगा, क्योंकि यार इतना हैवी आर्मर पहनने के बाद इतनी लंबी बैटल करने में किसी की भी फट जाएगी। इवन नॉर्मल ह्यूमन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, जो कि शो करता है कि ये दोनों बैटमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम लोग इसके पंचेज देखोगे तो फिर इसके पंचेज भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये बैटमैन हम लोगों को कई सारे इनक्रेडिबल फीट्स शो करके दिखा चुका है। और मैं यहाँ पर सिर्फ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले बैटमैन की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर ही हम लोगों को ये बैटमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पैटिंसन वाले बैटमैन वर्सेस बेल वाले बैटमैन की, तो फिर इन दोनों की स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पर इक्वली बोलूंगा। और अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर देखो यहाँ पे इन तीनों के ही जो सूट है वो बुलेट प्रूफ है। बट हम लोगों को क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन की जो सूट है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं देखने को मिला है। बट वहीं जो DCEU का बैटमैन है उसने कई सारे इनक्रेडिबल फीट्स शो करके दिखाए हैं। इसका सूट बुलेट प्रूफ तो है ही, इसी के साथ ही क्रिप्टोनियंस के पावरफुल से पावरफुल पंचेस खा चुका है। इवन डूम्सडे के अगेंस्ट भी चला गया था, इवन कुछ हद तक हेट विजन को भी इसने रोक लिया था। यानी कि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट भी DCEU वाले बैटमैन के पास ही जाता है। और यहाँ पर सबसे कम ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन के सूट की मानता हूँ। लेकिन अगर हम लोग फाइनली बात करें स्पीड की, तो फिर स्पीड में भी इन तीनों की टक्कर अच्छी खासी होने वाली है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि DCEU का बैटमैन काफी ज्यादा हैवी है और उसकी एज भी काफी ज्यादा है, तो फिर वो इन दोनों से स्लो होगा। तो फिर देखो ऐसा नहीं है, ये बैटमैन सच में काफी ज्यादा फास्ट है। इसके हम लोगों को कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि मुझे लगता है वो ये है कि जब वो क्रिप्टोनाइट चुराने के लिए लेक्स लूथर के अड्डे पे जाता है और उस वक्त वो ऊपर से नीचे की तरफ एक गार्ड के ऊपर झपटता है और उतनी जल्दी ऊपर जाता है कि दूसरे गार्ड को गोली चलाने का भी वक्त नहीं मिलता है। ये टाइम लिटरली बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अगर तुम लोग इस बैटमैन को देखते हो तो फिर इसका सूट भी काफी ज्यादा हैवी है। और फिर इस टाइप के फीट्स शो करना सच में इसके रिफ्लेक्सेस को दिखाता है। और अब तुम लोग इमेजिन करो कि अगर ये बैटमैन अपने सूट में ना हुआ तो फिर इसकी एजिलिटी किस लेवल की होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन की, तो फिर ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा स्किल्ड है और इसी के साथ इसकी एजिलिटी भी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा है कि कई सारे बंदों को काफी इजीली मार सकता है। इवन कई टाइम पे तो इसके एनिमीज इसको टच भी नहीं कर पाते हैं। और ये फुल टू एक निंजा टाइप का कैरेक्टर है, ये छुप के हमला करने में काफी ज्यादा माहिर है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा एजाइल है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन इन दोनों से ज्यादा यंग है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी एजिलिटी भी इनके लेवल की ही होगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग फिजिकल पावर्स की बात करें तो फिर आई थिंक यहाँ पर DCEU का बैटमैन इन दोनों से ज्यादा सुपीरियर है। और बाकी जो दो बैटमैन बचते हैं इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो फिर नो डाउट यहाँ पर एक्सपीरियंस का पॉइंट जाएगा DCEU वाले बैटमैन को। स्किल्स की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर स्किल्स वाला पॉइंट जाएगा क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन को। और अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट माइंडसेट की और ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो फिर यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूंगा रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन को। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं कि किसके पास ज्यादा बेटर इंटेलिजेंस है, जो कि अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा बेटर तरीके से यूज करता है, तो फिर यहाँ पर DCEU का बैटमैन ज्यादा आगे है, कि वो प्रिपरेशन टाइम को ज्यादा बेटर तरीके से यूज करता है और वो कोई भी गलती नहीं करता है। वो जोश में आके कुछ भी नहीं करता है, बल्कि उससे पहले सब कुछ सोच लेता है, तब कहीं जाके वो एक्शन लेता है। और अगर हम लोग बात करते हैं गैजेट्स की, तो फिर यहाँ पर गैजेट्स के मामले में तीनों ही अच्छी खासी टक्कर देते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर DCEU के बैटमैन के पास हम लोगों को ज्यादा गैजेट्स देखने को मिले हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटमैन भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी है। और हम लोगों ने देखा कि डार्क नाइट राइजेस के अंदर इसके पास किस टाइप के वेपन्स थे, तभी उस बेस पे देखा जाए तो फिर इन दोनों की टक्कर अच्छी खासी होने वाली है वेपन्स एंड गैजेट्स के मामले में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि तीनों की बैटल के अंदर जीतेगा कौन, तो फिर देखो जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर DCEU का बैटमैन इन दोनों बैटमैन को काफी आसानी से डिफीट करने का पोटेंशियल लगता है। बिकॉज अगर यहाँ पर फाइट फिजिकली होती है तो फिर डेफिनेटली वो इनको काफी आसानी से डिफीट कर देगा। और अगर फाइट गैजेट्स के साथ होती तो भी आई थिंक इसका पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पैटिंसन वर्सेस बेल की, तो फिर इन दोनों की फाइट थोड़ी टफ चलेगी। बट एट द एंड आई थिंक मुझे लगता है बेल वाला बैटमैन जीत सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर पैटिंसन वाला बैटमैन उस सीरम को भी यूज कर लेता है जो कि इसको थोड़ी देर के लिए बूस्ट देता है, तो फिर उस बेस पे आई थिंक पैटिंसन के पास जीतने के थोड़े चांसेस हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन टक्कर अच्छी खासी होगी। और मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा चांसेस मुझे बेल के लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। लेकिन आज के इस वर्सेस बैटल का विनर अपना DCEU का बैटमैन है, क्योंकि वो इन दोनों से ज्यादा सुपीरियर है फिजिकली और उसके फीट्स भी आई थिंक ज्यादा बेटर है। और अगर मैंने आज की इस वर्सेस बैटल के अंदर कोई एक पॉइंट मिस कर दिए तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और आज की इस अमेजिंग वर्सेस बैटल में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।